रात का समय था। गहरी नीरवता ने पूरे महल को अपने आगोश में ले लिया था। राजा विक्रमादित्य रानी के कक्ष में पहुंचे। रानी उनके सामने बैठी थी, परंतु उनका चेहरा शांत और निस्तब्ध था, जैसे वे कोई पत्थर की मूर्ति हों। राजा ने धीरे से कहा, रानी, क्या तुम मुझसे नाराज हो? बोलो ना। पर रानी ने एक शब्द भी न कहा। राजा ने पास खड़े अपने विश्वस्त योद्धा से कहा, भाई, लगता है आज रानी बोलेंगी नहीं। रात बड़ी लंबी है, तुम ही कुछ सुनाओ ताकि समय बीत सके। योद्धा हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मेरी बुद्धि कहाँ कि मैं कुछ कह सकूं। यदि आप कोई कथा कहेंगे तो मैं अवश्य आनंद लेकर सुनूंगा। राजा मुस्कुराए और बोले, ठीक है, तो सुनो एक अद्भुत कथा। बहुत समय पहले एक राज्य में राजा का एक बेटा था, राजकुमार सूर्य प्रकाश। उसी नगर में एक विद्वान ब्राह्मण का पुत्र अमरेश रहता था। दोनों बचपन से ही मित्र थे। वे साथ पढ़ते, साथ खेलते, साथ ही शिकार पर भी जाते। उनकी मित्रता इतनी गहरी थी कि एक के बिना दूसरा अधूरा लगता था। समय बीता, दोनों युवक बन गए। एक दिन ब्राह्मण ने अपने पुत्र से कहा, बेटा, अब तुम्हारी शादी को कई वर्ष हो गए हैं। प्रथा यही है कि जैसे ही लड़का युवावस्था को प्राप्त हो, वह अपनी पत्नी को अपने घर लाए। अब समय आ गया है कि तुम अपने ससुराल जाओ और पत्नी को लाकर गृहस्थ जीवन आरंभ करो। अमरीश ने विनम्रता से कहा, पिताजी, मैं अवश्य जाऊंगा, परंतु एक शर्त है। मैं अपने मित्र राजकुमार सूर्य प्रकाश को साथ ले जाऊंगा। हमने प्रण किया है कि हम एक दूसरे से अलग नहीं रहेंगे। ब्राह्मण ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है बेटा, तुम अपने मित्र को साथ ले जा सकते हो, पर ध्यान रहे वह राजकुमार है। उसकी प्रतिष्ठा का पूरा ध्यान रखना होगा। अगले ही दिन अमरेश और सूर्य प्रकाश साथ निकल पड़े। मार्ग लंबा था, जंगलों और नदियों से भरा। दोनों बातें करते, हंसते और मित्रता का आनंद लेते हुए यात्रा कर रहे थे। जब वे ससुराल पहुंचे तो ससुराल वालों ने उनका खूब आदर सत्कार किया। राजकुमार को देखकर सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। दामाद अमरेश की पत्नी का स्वागत हुआ और सबने दोनों मित्रों की गहरी मित्रता की भी प्रशंसा। कुछ दिन बाद दोनों मित्र अपने नगर लौटने लगे। रास्ते में उन्हें घना जंगल मिला। सूर्य अस्त होने को था और अचानक डाकुओं ने उन्हें घेर लिया। डाकुओं ने कहा, राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र, अपनी सारी धन संपत्ति सौंप दो, वरना प्राण ले लेंगे। अमरेश डर गया, पर राजकुमार सूर्य प्रकाश ने तलवार निकालकर कहा, हम मित्र हैं। यदि एक मरेगा तो दूसरा भी साथ मरेगा, पर कायरों की तरह हम हार मानकर नहीं देंगे। दोनों ने मिलकर डाकुओं से जमकर युद्ध किया। लंबे संघर्ष के बाद डाकू हारकर भाग खड़े हुए। युद्ध के बाद अमरेश ने भावुक होकर कहा, मित्र, यदि तुम न होते तो आज मैं डाकुओं के हाथों मारा जाता। तुम्हारी बहादुरी ने मेरी जान बचाई। राजकुमार ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मित्रता वही है जहां सुख दुख में साथ रहा जाए। धन और वैभव का क्या है? सच्चा साथी वही है जो संकट में भी न छोड़े। दोनों मित्र सुरक्षित अपने नगर लौट आए। नगर वासियों ने जब उनकी वीरता और मित्रता की कथा सुनी तो हर कोई कहने लगा, राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र की मित्रता संसार के लिए एक आदर्श है। कथा समाप्त कर राजा विक्रमादित्य ने अपने योद्धा की ओर देखा और बोले, भाई, इस कथा से यही सीख मिलती है कि सच्चा मित्र वही है जो हर परिस्थिति में साथ खड़ा हो। जो केवल सुख के समय साथ रहे और कठिनाई में छोड़ दे, वह मित्र नहीं होता। रानी अब भी शांत बैठी थी, पर उनके नेत्रों में हल्की सी नमी झलकने लगी। राजा ने मन ही मन सोचा,